बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए के भीतर चल रही खींचतान पर अपनी बातें रखी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा होंगे। उनका मानना है कि ये जन सुराज पार्टी के लिए फायदेमंद। जदयू की संभावनाओं की आलोचना करते हुए उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगले चुनाव में नीतीश की पार्टी 20 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। पीके के अनुसार नीतीश कुमार के प्रति लोगों में असंतोष स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि नीतीश की प्रशासनिक शैली से लोग निराश हैं। भाजपा भी मानती है कि नीतीश राजनीतिक बोझ बन गए हैं। हालांकि परिस्थितियों ने उन्हें उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया है। पीके ने भाजपा को चुनौती दी कि अगर हिम्मत हो तो नीतीश को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित करे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नेतृत्व को लेकर अमित शाह के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि चुनाव का नेतृत्व नीतीश करेंगे। हालांकि हाल ही में उनका भी रुख बदला हुआ दिखाई दिया। आपको बताएं कि नीतीश की प्रगति यात्रा से ठीक पहले जदयू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिहार के लिए नीतीश की अहमियत पर जोर दिया। जदयू के पोस्टर में किसको निशाना बनाया गया है, इस पर अटकलें लगाई जा रही है। इसके संभावित दावेदारों को लेकर चर्चाएं तेज है। बिहार में कई महीनों से भाजपा के बड़े नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में होगा। अमित शाह की टिप्पणियों के बावजूद जायसवाल ने कहा कि एनडीए इसी रास्ते पर चलेगा। इधर हाल ही में दिए गए एक बयान में दिलीप जायसवाल ने कहा कि ऐसे फैसले उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अश्विनी चौबे ने सुझाव दिया था कि बिहार चुनाव की कमान भारतीय जनता पार्टी को संभालनी चाहिए। वहीं एक टीवी कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की स्थिति और बिहार के भविष्य के चुनाव में इसकी प्रासंगिकता का हवाला देकर नीतीश के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मंचों पर पार्टी के नीतिगत निर्णयों का खुलासा नहीं किया जाता। सभी दल सामूहिक रूप से निर्णय लेने के लिए एकत्रित होंगे और तैयार होने पर अपने निर्णय की घोषणा करेंगे। उनके बयान के बाद नेतृत्व के मुद्दों को लेकर भाजपा और जदयू नेताओं के बीच संतुलित बयानबाजी शुरू हो गई। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए में कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने साफ किया कि एनडीए 2025 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। पीके ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके बिहार के कल्याण की बजाय दिल्ली के सांसदों को प्राथमिकता देने के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार के हितों की कथित उपेक्षा के कारण मतदाता आगामी चुनाव में जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों को दंडित करेंगे। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।